तो यूपी मांगे उत्तर में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कैसे सपा और कांग्रेस में तकरार वाली स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हराने का संकल्प समाजवादी पार्टी लेगी। मंडिया गठबंधन का न कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है। सबके चेहरे कल मुरझाए हुए। देखिए सीटें तो इसका फैसला साथी हैं उनके साथ आपस में सामंजस्य बना के जिसका जहां जो अधिकार है जो बेस है उसकी बुनियाद पे एक बड़ी फाइट की तैयारी चल रही है और तय तो इंडिया अलायंस की बैठक में होगा। एक दूसरे के खून के प्यासे हैं दूसरी पार्टियां आमने सामने, तो ऐसे लोगों को कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों ने अपने कार्य के आधार पर हम लोग काम करते हैं। सीटों के बंटवारे पर इंडिया अलायंस बैठेगा और एक साथ मिलकर एमिकेबली सीटों के बंटवारे को तय करेगा। वोट हमारा इंटैक्ट है और जिस गठबंधन के साथ मिल गया तो या उधर भाजपा के साथ मिल गया तो एक तरफा जीत होती हुई चली जाएगी। सांसद अक्षय यादव हम तो आज ही से लगा रहे हैं, जिताना है अक्षय यादव को जिताना है। तो यूपी में इंडिया गठबंधन का बिग बॉस कौन है, ये बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब हम इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ और सवाल है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इंडिया में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस कब खत्म होगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, सपा या कांग्रेस यूपी में बड़ा भाई कौन है? पीएम फेस पर मतभेद और सीट शेयरिंग पर भी क्लेश है क्या? कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा विपक्ष कब जुड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने दरअसल सहारनपुर से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष अगर जुट जाए, जैसा कि खड़गे ने भी कल कहा कि एकता के साथ और जुड़ जाएं विपक्ष, तो मोदी जी को और बीजेपी को, एनडीए को चुनौती दी जा सकती है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रखर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, कीर्तिनिधि पांडे साहब हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रखर सिंह जी से। प्रखर सिंह साहब, आज तो फिरोजाबाद को लेकर के एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी समाजवादी पार्टी ने कर दिया, तो अभी तो बैठक नहीं हुई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिसमें सीट शेयरिंग तय होना है, किसे कौन सी और कितनी सीटें मिलेगी, फिर ये प्रत्याशी के नाम का ऐलान का क्या मतलब है? देखिए, इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं मानती थी कि हम साथ में बैठेंगे। अब हम साथ में आ गए हैं तो उनका सवाल आ जाता है सीट शेयरिंग पर क्या होगा। अरे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 31 तारीख से पहले हमारा तय हो जाएगा और उसके बाद हम सीट शेयरिंग पर बता देंगे। अभी हम सीट शेयरिंग की बात कर दें और बता दें कहां कौन प्रत्याशी लड़ रहा है तो अगले दिन से इनका इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म ईडी, लग जाएगा। दूसरी चीज हमसे सवाल पूछते हैं, अभी तो 20 तारीख है ना, अभी तो 31 आई नहीं है, 31 तारीख तो आई नहीं है ना। ये बता दे कि ओम प्रकाश राजभर को कितनी सीटें दे रहे हैं, निषाद पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं। हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या उन्होंने बता दिया अनुप्रिया पटेल को कितनी सीटें दे रहे हैं? आने वाले समय में सीट शेयरिंग भी हो जाएगी और सारी चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे साहब, ये बैठक में फैसला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने फिरोजाबाद की सीट को लेकर के ऐलान कर दिया शिवपाल यादव ने आज कि वहां से अक्षय यादव ही चुनाव लड़ेंगे। इतनी हड़बड़ी क्यों है? देखिए कुंदन जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट हराओ और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाओ। अब समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटों पे तैयारी कर रही है और जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, हम उनके साथ सीट शेयरिंग के बाद जो सीट जिसके हिस्से में जाएगा, समाजवादी पार्टी उस 80 लोकसभा सीटों पर पूरी ईमानदारी से मेहनत करके उन उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में मजबूत विकल्प है, ये बात सब जानते हैं और हम पूरी मजबूती के साथ, हमारी तैयारी 80 की 80 लोकसभा में चल रही है और हम 80 की 80 लोकसभा सीट में तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने की। सीट शेयरिंग में जो सीट जिसके हिस्से में जाएगा, हम उसको उस सीट पे जिताने का काम समाजवादी पार्टी करेगी।
नहीं, कीर्ति पांडे साहब, पिछले दिनों जब कार्यकारिणी की बैठक हुई तो आप लोगों की तरफ से ये खबरें सामने आई कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, बाकी सीट जो है वो गठबंधन के लिए छोड़ा जाएगा, वो सीटें छोड़ी जाएंगी। और इस बार जो पिछली बार आप लोगों ने गलती की थी बीएसपी के साथ की, जो मजबूत सीटें थी वो वहां दूसरी तरफ दे दी और जो मुश्किल सीटें थी उस पर आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो ये गलती इस बार नहीं करेंगे आप लोग? क्या ये यही फॉर्मूला है? देखिए कुंदन जी, जो बात बार बार कही जाती है कि समाजवादी पार्टी ने कहा, समाजवादी पार्टी का कोई भी ऑफिशियल बयान ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने कहा कि हम 65 लड़ेंगे और गठबंधन को केवल 15 सीट देंगे, कोई ऐसा बयान नहीं। ये कार्यकर्ता नेता जो हमारे बैठक में शामिल थे राज्य कार्यकारिणी के, उनकी भावनाएं थी जो अपने नेता को बता रहे थे। हमारे नेता की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस तरीके के नहीं दिए गए। हम बराबर इस बात को कहते रहे कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला अलायंस में तय होगा, हम उन सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए संकल्प लिए हैं और उसी हिसाब से हम सभी सीटों पे मेहनत कर रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कौशल कांत जी, कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है उत्तर प्रदेश में? कुंदन जी, इंडी गठबंधन या घमंडिया गठबंधन है कहां, नजर कहां आ रहा है? अगर देखें, जेडीयू बिहार के बाहर कहीं नहीं है, राजद बिहार के बाहर कहीं नहीं है, समाजवादी पार्टी यूपी के बाहर कहीं नहीं है, एनसीपी शरद पवार गुट, उद्धव की शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर कहीं नहीं है, डीएमके तमिलनाडु के बाहर कोई नहीं, कहीं नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे ये है कहां? इसी बात का फायदा कांग्रेस उठा रही है और ये इनका आपस का मामला है, हमें उसमें क्या करना है? घमंडिया गठबंधन मीडिया और मीटिंग के अलावा कहीं और नजर नहीं आ रहा है। पहली मीटिंग में फूफा बन गए अरविंद केजरीवाल, दूसरी मीटिंग में ममता जी नहीं आई, तीसरी मीटिंग में अखिलेश बाबू, नीतीश बाबू नाराज हो गए, चौथी मीटिंग का ये हाल है। आप देखिए किसकी बात कर रहे हैं और इनका मोटो क्या है? इनका मोटो सिर्फ विपक्ष का एक ही मोटो है कि मोदी सरकार को हटाना, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? हम देश बनाने की बात कर रहे हैं। विपक्ष सनातन धर्म खत्म करना चाहता है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं और 47 तक डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं। एक तरफ ये जात की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ हम गरीब, महिला, युवा और किसान की बात करते हैं। तो इनके पास एजेंडा नहीं है। इंडिया गठबंधन नाम की चीज, कुछ भी जो भी चिड़िया है, वो केवल मीडिया के में नजर आती है या मीटिंग में नजर आती है। हकीकत के धरातल पे हमें बता तो दें ये इंडिया गठबंधन है कहां। ठीक है, राजीव रंजन साहब, आपको इंडिया गठबंधन किस हालत में दिखाई देता है? आपसे अगर मैं सवाल पूछूं तो बीजेपी प्रवक्ता, चलिए ठीक है, उनका काम है ये कहना, लेकिन राजीव रंजन साहब को क्या दिखता है? इंडिया गठबंधन अगर इंटैक्ट जिस तरीके से बयानों में दिखाई दे रहा था, कल के बयान, खड़गे साहब के बयान देखें या फिर अभी कीर्ति पांडे और प्रकट सिंह के बयान को देखें, तो कहां इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है आपको? कुंदन जी, देखिए, पिछले 9-9.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है और मोदी लेड भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए विपक्ष निश्चित तौर पर एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और अगर विपक्ष को ऐसा लगता है तो कोशिश करना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको हक है चुनाव लड़के हराने का और जीतने का। अब यहाँ पे मुद्दा है कि इंडिया गठबंधन कहां पर है। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो अस्तित्व है वो इस बात पर डिपेंड करता था कि एक उसकी लीडिंग पार्टी होगी जो कि ऑब्वियसली कांग्रेस है और उसको करीब 150 से 200 सीटें मिलेंगी तो बाकी पार्टियां उसमें जुड़ के सरकार बना पाएंगी, मोदी को हरा पाएंगी। अभी जो राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों के में कांग्रेस की जो बुरी हार हुई, उस कांग्रेस की बुरी हार से जो लीडिंग पार्टी इंडिया गठबंधन की थी वो दबाव में आ गई है। आज इंडिया गठबंधन का लीडिंग नेता होना चाहिए राहुल गांधी को। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, यह पूरा देश अगर मोदी के मुकाबले किसी को देखता है तो राहुल गांधी को देखता है। लेकिन इनकी बैठक हुई तो खड़गे जी का नाम आ गया। तो सवाल यह है कि आपके सामने की टीम इतनी मजबूती से खेल रही है और आप जब मैदान में जा रहे हैं तो अपनी कमजोरी दिखा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इंडिया और एनडीए के बीच एक बड़ा गैप अब पैदा हो गया है।
अब सवाल यह कि राज्यों में स्थिति क्या होगी। अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ऑब्वियसली समाजवादी पार्टी लीडिंग पार्टी है, और पीछे के जो चुनाव हुए हैं अगर उसको आधार बनाया जाए तो समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस को 4-5 से ज्यादा सीटें देती है तो निश्चित तौर पर यह अन्याय है उनके हिसाब से। लीडिंग पार्टी जिस स्टेट की जो है, अभी जो बोल रहे थे हमारे पहले सपा के प्रवक्ता, जिस राज्य में जो लीडिंग पार्टी है निश्चित तौर पर नियम यही होता है कि उसको वहां नेतृत्व देना चाहिए। ठीक है कीर्ति